हमने जैसे भाषा यह टॉपिक देखा है, एक बार फिर से वो ज़रूर से देखेंगे। विस्तार से पढ़ाना हो चुका है, जैसे हमने पीडीएफ ओपन करके भी पढ़ाया है, और अभी बोर्ड पर हम एक बोर्ड पर भी विस्तार से पढ़ाना हो गया है। एक फिर से एक रिवाइज रूप से कहा जाए तो भाषा मतलब क्या है? विचारों का आदान प्रदान है। जैसे मेरे कुछ विचार हैं, मैं किसी और को बता रहा हूँ, तो किस प्रकार, किसके द्वारा बता रहा हूँ? मैं भाषा के द्वारा बता रहा हूँ, बोल कर बता रहा हूँ। चाहे वो कोई भी मेरे विचार हो सकते हैं या आपके विचार हमें बता रहे हो। तो यानी क्या है? विचारों के आदान प्रदानों का, यानी विचारों के आदान प्रदानों के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। मतलब मेरे विचार आपको देना तथा आपके विचार मैं ग्रहण करूँगा, इसको ही भाषा के आदान प्रदान, मतलब विचारों का भाषा, एक भाषा दूसरे को देना, या यानी मेरे मन में ये जो विचार है वह भाषा के द्वारा आपको बताना, तथा आपके विचार क्या है आप हमें बताओगे, किसके द्वारा? भाषा के द्वारा बताएंगे। तो भाषा के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? विचारों का, संवादों का। तो क्या है? भाषा है, याद रखना। कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा है किसके आदान प्रदान का साधन है? तो विचारों का। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पिछली बार हमने यदि 9th क्लास या 10th क्लास में ये क्या हुआ था, भाषा के प्रकार पूछा था, और पढ़ाने वाले ने क्या पढ़ाया था? भेद पढ़ाए थे, भेद पढ़ाए थे, और वहाँ पर प्रकार पूछा था। तो याद रखना, भाषा के भेद, भाषा के प्रकार, भाषा के रूप एक ही बात है। भाषा के भेद, प्रकार, रूप एक ही बात है। ये पूछा या घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो उसके प्रकार भाषा के भेद में क्या आएगा? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब क्या है? हम बोलकर विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, बोलकर, यानी मुझे अभी खाना खाना है, या मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है, ये मेरे मन के विचार है। मैं कैसे बता रहा हूँ? बोलकर बता रहा हूँ, यानी मुख द्वारा बोलकर बता रहा हूँ, तो उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। उसके बाद आता है अगला, लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब मेरे विचार जो है मैं लिखकर किसी और को दे रहा हूँ, मैं लिखकर किसी और को बता रहा हूँ। जैसे मैं लिखकर बता रहा हूँ तो ये क्या हुआ? ये लिखित भाषा का ही एक माध्यम होता है। जैसे लिखित भाषा, यानी उसमें पत्र, ईमेल, आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब कुछ क्या है? लिखित रूप से आते हैं, यानी मैसेज रूप में हम भेजते हैं ना उसको। उसके बाद कुछ कुछ विद्वान जो है सांकेतिक भाषा, यह भी भाषा का प्रकार मानते हैं। सांकेतिक भाषा मतलब इशारों की भाषा, इशारों की भाषा। जो युगल होते हैं लोग, उनको अच्छी तरह से सांकेतिक भाषा का ज्ञान होता है। उसके बाद बोली, बोली ही एक भाषा के प्रकार में गिनी जा सकती है। बोली का मतलब क्या है? जो एक कोई विशिष्ट प्रकार में बोली जाने वाली भाषा ही वह बोली कहलाती है। बोली के रूप, बोली की विशेषता, यह सब कुछ हमने विस्तार से पढ़ा हुआ है। फिर मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, ये भी हमने विस्तार से पढ़ा हुआ है, सभी इसी चैनल पर निःशुल्क रूप से है। उसके बाद भाषा की जो विशेषता है, वह विशेषता क्या है? अर्जित भाषा है, यानी भाषा पितृसत्ताक संपत्ति नहीं है, पिता द्वारा भाषा हमें नहीं मिलती है, हमें खुद भाषा सीखनी पड़ती है। आज मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैंने हिंदी खुद सीखी है, तो वह अर्जित भाषा होती है, अर्जित करनी पड़ती है। उसके बाद भाषा यह परिवर्तनशील है, यानी अर्जित भाषा, एक मिनट, उसके बाद क्या है यहाँ पर? अर्जित भाषा। अर्जित भाषा मतलब क्या है? भाषा ये हम सीख सकते हैं, विशेषता में है, विशेषता है, याद रखना, विशेषता। भाषा ये क्या है? अर्जित संपत्ति है, यानी उसको सीखना पड़ता है, अपने आप नहीं मिल जाती है। उसके बाद क्या है? परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो भाषा है वही भाषा नांदेड़ में होगी क्या? नहीं होगी। वहाँ का जो उसका रूप है वह परिवर्तित होगा, बदला हुआ रूप होगा, उसको क्या कहते हैं? परिवर्तित भाषा, परिवर्तनशील भाषा। उसके बाद एक भाषा का व्याकरणिक ढांचा होता है, जो जैसे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, अच्छा सा उसने मेकअप किया है, माथे पे टीका लगाया है, टीका लगाया है, तो एक अच्छा सा दिखता है वो। उसी प्रकार भाषा को एक सुंदरता प्रदान करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, यानी व्याकरणिक
व्याकरणिक नियम भी उसका होता है। अरे व्याकरणिक तो यह है, हमने यहाँ पर एक ओझल रूप से भाषा की परिभाषा देखी, भाषा के प्रकार में भेद देखे, और आने वाले इसमें ये सब कुछ हम विस्तार से पढ़ाएंगे। उसके बाद अभी हाल ही में जो कहानी हमारा यूनिट नेट के पाठ्यक्रम का था वो समाप्त हो चुका है। अभी हम निबंध भी प्रारंभ करेंगे और नाटक, यह 2 इकाइयाँ साथ साथ लेकर चलेंगे। उसके बाद हम इकाई 10 जो हिंदी साहित्य के अन्य गतिविधियाँ हैं वो प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था।